अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी। मैं आपका होस्ट मुसव्वर बलोच हाज़िर हूँ सलामती न्यूज़ के जो सिलसिलावार प्रोग्राम है जुर्म कहानी, उसके सिलसिले में। आप जानते हैं कि इस जो जुर्म कहानी का जो सिलसिला है, इसके अंदर जुर्मों की कहानी बयान करते हैं। अब जुर्म जो है बाज़ औक़ात वो वाक़ई अगर इनफ़रादी तौर पर कोई बंदा अपनी ज़ाती मफ़ाद के लिए कोई काम करता है और उससे फ़ायदा हासिल करता है तो वो जो है ना वो उस जुर्म के खाते में ज़रूर आता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों ने अब ब्रिटिश दौर के अंदर आज़ादी की जंग लड़ी और लोगों की खातिर जो है ना जंग लड़ी और लोगों के मसाइल की खातिर जो है ना वो सामने आए, अपनी आज़ादी की खातिर सामने आए और अंग्रेज़ों को जो है वो नाको चने चबवाए। अंग्रेज़ों ने उन्हें मुजरिम करार दिया और अंग्रेज़ों ने उनकी जो है ना वो जुर्म कहानी लिखी, जबकि वो लोग जो है वो हीरो थे। आज के जो किरदार है हमारी जुर्म कहानी का, वो भी एक ऐसे ही शख्सियत हैं कादू मकरानी। किसने नहीं सुना कादू मकरानी का नाम? सब ने सुना है। कादू मकरानी एक बहुत बहादुर था, बड़ा जर्री नौजवान था। जो है वो इसके जो आबा व अजदाद थे वो मकरान से हिजरत करके कहते हैं कि जूनागढ़ आए। ये वो दौर था हिजरत का कि जब मकरान के अंदर एक कहत पड़ा हुआ था, जानवर मर रहे थे, लोग मर रहे थे, भूख और अफलास थी, लोग जो है वो सरवाइव नहीं कर सकते थे। तो कादिर बख्श बलोच या कादिर बख्श कादू मकरानी के नाम से जो मशहूर था, उसका ख़ानदान जो है वो यहाँ पर आया। लेकिन गुल हसन कलमती साहब कहते हैं कि ये कादिर बख्श बलोच के पहले ही दो मामू जो है वो जूनागढ़ की रियासत के जो नवाब थे वो मतलब उनके बड़े ख़ास सिपाही थे, सिपह सालार थे। बल्कि ये वो लोग, वो जर्री लोग थे कि जिन्होंने जूनागढ़ के लोगों को जो है वो कज़ाकों से बचाया, डाकुओं से बचाया, समंदरी कज़ाकों से बचाया और बड़े बहादुर जो है ना वो फैमिली थी। ये पहले ही वहाँ पर जो है ना वो आबाद थे। तो ये लोग हिजरत करके जो कादू मकरानी की फ़ैमिली है वो चली जाती है जूनागढ़। और फिर जो है वो आगे एक सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा मैं आपको एक रिसर्च की तरफ ले जाता हूँ। प्लास्टिक सर्जरी की जो है ना वो एक अपनी तारीख़ है। इसके बहुत सारे मुसन्निफ़ीन जो है ना वो गुज़रे हैं। इनके अंदर पायलो संतोनी एक नाम है और रेगियो फिलिप, ये 19वीं सदी में जो है वो ये बड़े मतलब नाक की सर्जरी के बड़े मशहूर मतलब ये रिसर्चर थे। तो इस जो नाक की सर्जरी के अमल में जो दरपेश मुश्किलात थी, तो जब इनका ज़िक्र वो जो है वो अपनी किताबों में करते हैं, अपनी तारीख़ी किताबों में करते हैं, अपने रिसर्च में करते हैं, तो फिर उस दौरान जो है ना एक ज़िक्र डॉक्टर थ्रोनदास का भी होता है। अब डॉक्टर थ्रोनदास कौन था? डॉक्टर थ्रोनदास की पैदाइश वो जूनागढ़ में हुई थी और जूनागढ़ में एक गरीब घराने में हुई थी। वो एक डॉक्टर बना, लेकिन बकौल डॉक्टर थ्रोनदास कि उसको जो अपनी सर्जरी में महारत हासिल हुई थी, वो जो है उन लोगों की नाक की सर्जरी करते हुए हुई थी कि जिनकी नाकें जो है वो कादू मकरानी यानी कादिर बख्श बलोच ने काटी थी। अब ये वो लोग थे। अब गुल हसन कलमती साहब कहते हैं कि कादू मकरानी जो है ना उन लोगों की नाकें नाक काट देता था कि जो अंग्रेज़ के पिट्ठू होते थे, जो अंग्रेज़ के जो है ना वो ग़ुलाम होते थे और जो अंग्रेज़ के जो है ना मुखबर होते थे, वो जाके उनको ख़बरें देते थे तो उनकी वो नाक काट दिया करता था। और एक अंदाज़े के मुताबिक कोई 300 नाक की सर्जरी जो है वो डॉक्टर थ्रोनदास ने जो है वो उस दौरान मतलब की थी। अच्छा, फिर इन्हीं दिनों में जो है रियासत जूनागढ़ में एक जॉनसन नामी अंग्रेज़ एहलकार वो तैनात था। जो काठियावाड़ के जो बागी नामी एक किताब है, उसके अंदर लिखा है कि कादू मकरानी जूनागढ़ के 8 गांव उसने लूटे और 71 ताजरों को उसने जो है वो कत्ल किया। ये एक तारीख़ी किताब का हवाला मैंने अभी आपको दिया है। और फिर जो है अब यहाँ पर 89 अफराद यानी 99 अफराद की नाक उन्होंने काटी। और यहाँ पर फिर ज़िक्र डॉक्टर थ्रोनदास का दोबारा होता है कि ये डॉक्टर थ्रोनदास ही थे कि जिन्होंने उन लोगों की जो है ना वो नाक की सर्जरी की। ये भी एक तारीख़ी हवाला मिलता है।
اچھا پھر شاعری کے اندر جو ہے وہ بھی ذکر ملتا ہے کہ وہاں کی جو لوگ تھے، وہاں کی جو لوک داستانیں تھیں، وہاں پر کادو مکرانی کا تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ شاعری میں ذکر بہت زیادہ ملتا ہے۔ اب یہ جو ہے نا وہ ایک شعر ہے جس کا مطلب کچھ اس طرح ہے، میں نے لکھا ہے کہ دشمن کی ناک کاٹنے کے لیے اس نے اپنی کمر کس لی، اپنے کمر پر ایک تلوار باندھ لی، اور اس تلوار کو اس نے بنا دیا کینچی، اور کٹی ہوئی ناک کی دکان کھول رکھی تھی کادو مکرانی نے، جہاں پر 1 پیسے میں 8 ناک ملتے تھے۔ مطلب یہ لوگ داستانوں میں ان کا ذکر جو ہے وہ بھی ملتا ہے۔ اچھا پھر جو ہے نا قادر بخش بلوچ، جن کو کادو مکرانی مطلب کے نام سے جو وہ مشہور، وہ کہتے ہیں کہ پیدا جو ہے نا وہ مکران کا ایک علاقہ ہے خواش، وہاں پر خواش میں پیدا ہوا۔ گل حسن کلمتی جو ہے نا وہ اپنی ایک کتاب ہے ان کی جس کا عنوان ہے کراچی کے آفاقی کردار، کراچی کے آفاقی، اس کتاب میں بطور خاص انہوں نے کادو مکرانی کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اور وہ یہاں پر اس کتاب میں یہی لکھتے ہیں جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ وہ ان غداروں کی ناک کاٹتا تھا جو انگریزوں کے ساتھی تھے۔ اچھا پھر بلوچستان کے علاقے کے جو لوگ ہیں، وہاں کا ایک علاقہ ہے مکران، اور ظاہری بات ہے مکرانی جو ہے یہ اس علاقے کے رہنے والے لوگوں کو ہی کہا جاتا ہے مکرانی۔ اب یہاں پر گل حسن کلمتی صاحب پھر جو ہے نا وہ رقم تراز ہے کہ جو قادر بخش بلوچ ہے وہ کادو مکرانی کے نام سے اس لیے مشہور ہوئے کہ وہ مکران کے رہائشی تھے، اور ان کا جو تعلق تھا وہ بلوچوں کے رند قبیلے سے تھا، یعنی مکرانی کوئی مطلب ذات نہیں تھی، وہ ایک نسبت تھی اس شہر سے کہ جہاں پر وہ رہتے تھے۔ قبیلہ جو ان کا تھا وہ رند قبیلہ تھا۔ اچھا پھر انگریزوں نے کیا کیا کہ جی نے کلات سمیت بلوچستان کے بہت سارے علاقوں میں انہوں نے اپنی جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھایا، اور وہاں پر جب اثر و رسوخ ان کا بڑھا تو پھر وہاں سے لوگ جو ہے وہ ہجرت کرنا شروع ہو گئے، اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ انڈیا کی طرف آئے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ موجودہ انڈیا کی طرف، اور کچھ لوگ کراچی کی طرف جو ہے نا وہ آ گئے، اور پھر اسی دوران ایک قحط بھی پڑا تھا۔ یہ تقریباً جو ہے آپ یہی سمجھ لیں کہ 1900 صدی کے یہ وسط میں ہوا تھا، قحط پڑ گیا، پھر جو ہے نا وہ یہاں پر نقل مکانی شروع ہو گئی۔ اچھا اس کا گل حسن کلمتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ابھی جونا گڑھ سے کادو مکرانی کا بالکل بھی تعلق نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو 2 ماموں ہیں ولی محمد